वेलकम बैक टू माय चैनल। पहुँच गए हैं अभी इसके जंगल में और मैं पहले अच्छा खासा पीछे बैठी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे आगे बिठा दिया जिस कारण मेरा जो नंबर है वो आउट हो गया और इसका 5 हो गया। अब हम लोग स्टार्टिंग में जाएंगे और ये क्रेडिट मैं सिर्फ मेरे रूममेट और रिया और किसी का बनूँगी। तो मैम यहाँ पे हमारा फॉर्म भर रही थी, देख रही थी कि हमने क्या क्या लिखा है। मैम आपने पूरा नहीं पढ़ा, मैम प्लीज पढ़ दो ना एक बार। जो है जूनियर्स को भेज रहे हैं नीचे, मतलब कि नीचे जाना किस किस को है, फेयर में जाना है, एक लड़का एक लड़की। तो अभी मुझे नहीं पता, मेरा लड़का मुझे मिला नहीं है, मेरा लड़का भी ढूंढ ही रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। पहले तो जो भी हमारे फॉर्म के जो क्वेश्चंस थे वो तो मतलब ब्लॉग में पहले देख चुके थे, तो उसी के बेसिस पे हम मतलब उन्होंने क्वेश्चंस का मजाक हुआ सब, ठीक है, वो मज़े ले रहे थे हमारे बहुत। और क्योंकि मेरे उस पर डांस लिखा था तो मैंने उसे डांस भी करवाया, और इसकी भी सिंगिंग लिखा था तो इसको सिंगिंग भी करवाए, और इसको ये भी बोला था कि इनमें से 3 सीनियर हैं तो एक को प्रपोज करे। इसने बोला, क्या बोला बता? एक्सक्यूज आई लाइक यू, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं आता करना, क्या तुझे बोलना था ना, तो मैंने आज तक किसी को करा नहीं, ताकि इंटरेस्टिंग भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा ऐसा कुछ। अरे हाँ रे भाई, वो लोग तो पता है बहुत गंदे मजे ले रहे हैं हमारे, हमने जो भी लिखा है वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही ले रहे हैं। प्रपोज कराया गया, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किसी लड़के को सीरियस प्रपोज कर देगा, इसीलिए मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, आई लाइक यू, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? मैम बोल रही ऐसे प्रपोज करा इसने, ऐसे तो मैं ना मानूं, लड़के क्यों मानेंगे? ये है ना कि उन लोगों ने बोला था ठीक है इसको इम्प्रेस करने के लिए गाना गा, लेकिन मेरे दिमाग में कोई एक गाना चल रहा था, लेकिन वो गाना बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, इसलिए तो अच्छी बात थी भाई, तूने गाना नहीं गाया? नहीं गाया, क्यों नहीं गाया? मुझसे निकला ही नहीं, वो मुँह से बाहर ही निकला उसके लिए वो रोमांटिक गाना। सच में भाई, रोमांटिक गाना भी उसके लिए निकलेगा ना जिसके लिए कोई फीलिंग है, जो अच्छा लगे, उसके लिए बिल्कुल नहीं निकला मेरे लिए रोमांटिक गाना भाई। देखो कंक्लूजन अगर निकाल के बोलो तो तुम्हारे बहुत मज़े ले रहे हैं वो, जो भी तुमने लिखा है बहुत मज़े लिए जा रहे हैं गाइस। फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, कोई बात नहीं, हम भी आएंगे कभी। यस, मैं भी देखेंगे हम, बट मैं तो इलेक्ट्रिकल की हुई नहीं। मैं बोलूँगी पायल को प्रपोज करो। मैं वहाँ इंटरव्यू थोड़ी ना होंगी यार, क्या ये एंटरटेन करते हो, बट आई डोंट नो, लेट्स सी, बाय। So the moment I entered this room, I saw you and my heartbeat stopped for a minute. Your eyes, your hairs, your dressing sense, your personality mesmerized me from head to toe. ये सारी चीज़ें मैं मैम की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रही थी, और फिर मैंने बीच में बोला सॉरी मैम, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। के बाद हम लोग फिर से हो गए हैं रेडी बास्केटबॉल से, नहीं सॉरी, बास्केटबॉल से फुटबॉल खेलने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी रोडीज के लिए, एंड मैंने अपनी फ्रेंड से चाबी लिया क्योंकि मुझे साइकिल ले जानी है, भले मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। मैंने मैम को ये बात बताई, बट मैम ने कहा कि इट्स ओके, मैं बस साइकिल लेके आनी है, तो मैं साइकिल ले जा रही हूँ। में आ गए हैं, वैसे हम 6 बजे करीबन आ गए थे, अभी 7 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। तो अभी क्या हुआ, जो मेरे साथ के बाकी लोग थे, यहाँ पे कोई साइकिल रेस हो रही है तो सब लोगों को सर ने उसमें ले जा दिया, मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं बिकॉज मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। ओके, तो फिर मैं ऑडियंस ही बनूँगी अगर ओपन दे देंगे, बाकी मैं इधर ही रहती हूँ। ओके, यहाँ पे अभी एक प्लेयर कम है तो किसी को बुलाना चाह रहे हैं, कुछ बोलोगी बल्ले, ठीक है भाई। तो ये एक ट्रेजर हंट टाइप का गेम था जिसमें हमें अलग अलग जगह पे जाके क्लू इकट्ठा करने थे और मेन जगह पे जाना था। अभी हम यहाँ टाइगर मोहन में रुके हैं ताकि साइकिल में हवा भर सके। गाइस
मैं अभी हॉस्टल के लिए जा रही हूँ वापस साइकिल पे, बिना साइकिल चलाया वैसे। तो इस राउंड में एक बाल्टी में पत्थरों के साथ चाबियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, और हमें सही चाबी निकाल के ताले को खोलना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें मिर्च खानी होगी। और इसके लिए हमें टाइम ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके अंदर ही हमें ये चीज़ करनी है। गाइस अब हम लोग जो ताले मांग के लाए थे उनकी चाबियाँ ट्राई करके चाबी लगा रहे हैं ताकि वो ताले रिटर्न हो जाए। हेट्रो टीम्स की डिमांड हो रही है गाइस यहाँ पे। तो इस राउंड में जो प्लेयर्स हैं उन्हें बाल्टी को भरना होगा दूसरे साइड से पानी लाके, और जो दूसरे अपोनेंट हैं वो उन्हें रोकेंगे वहाँ तक जाने के लिए। और जिन टीमों की बाल्टी कम भरी होगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस राउंड में एक टीम मेंबर को बांध के रखा जाएगा और उसे करेला खाना होगा, और जो दूसरा टीम मेंबर है उसके पास 4 प्लेटें दी होंगी जिसमें कुछ खाना होगा। उसे वो पूरा खाना ख़त्म करके उसके नीचे एक चाबी रखी हुई है, उसे निकालना है। तो वो चाबी फिर चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं है, और जब तक वो सही चाबी नहीं लाता है तब तक दूसरे वाले टीम मेंबर को करेला खाना होगा। भाइयों कैसे खाएगा? पहले खा ले, पानी कहाँ है? पानी से एक बार ही मिलेगा। क्या है उसी के टाइम पे रूल बन रहा है। मेयोनीज के बाद पियो भाई। हो गया, गुड। तो ये 3 टीमें आगे के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो इस राउंड में हर टीम को 3 झंडे कलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को गाइड करेगा ताकि वो आगे बढ़कर अपने कलर के झंडे को कलेक्ट कर सके बिना दूसरे की टीम के झंडे को डिस्ट्रॉय किए हुए। खड़े होके जाना। तो अब जितने झंडे इन लोगों ने कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें उतने ही राउंड मिलेंगे इस मटकी को फाड़ने के लिए, और जो इस मटकी को फाड़ देगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। और यहाँ सिर्फ इसी टीम ने ही इस मटकी को फाड़ पाया था। ट्राई कर रहे हैं गाइस यहाँ पे करने की। यहाँ पे सीनियर्स आंखें बंद करके ट्राई कर रहे हैं। कि खोल के कर रहे हैं। ओ सॉरी, हाँ आंखें खोल के ट्राई कर रहे हैं। देखो गाइस हमारी आंखें पट्टी बंधी थी और इन्होंने खोल के करा। तो हो रहा है क्या हो रहा है ये नहीं पता, बट सीनियर्स कुछ करना चाह रहे हैं। लास्ट राउंड है, रनर अप और विनर डिसाइड होगा। मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है कि दोनों में से कोई एक ही होगा। चाबी भी गिरी है पर ये है कि लास्ट तो लास्ट राउंड में इन्हें अपने मुंह में पानी का भरा हुआ गिलास रख के दूसरी साइड जाना है और वहाँ की जो बाल्टी है उसे भरना है। और इसके बाद इन्हें ये गोबर से भरी हुई पेटी के अंदर से स्टोन निकालने हैं जिन पे रूडीज लिखा हुआ है, और जिसने पहले निकाला वो जीत जाएगा।